आज हम आपको बताने जा रहे हैं रेशियो और प्रोपोर्शन, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल और या जो एकेडमिक लेवल में पढ़ते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये सभी को आना चाहिए। जैसे कि हम रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर है या जैसे मान लो कोई रेशियो है ए रेशियो बी, इसे दो जो पॉइंट लिखे होते हैं इनको कहते हैं रेशियो। जो दो पॉइंट हैं इनको कहते हैं रेशियो। तो ये है रेशियो। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी कर सकते हैं ए अपॉन बी। इसे बोल सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ रेशियो, किसी रेशियो का भिन्नात्मक रूप, यानी ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ है तो इसे बोल सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म। और जैसे कि कोई जैसे नंबर है, जैसे कि लिख लेते हैं 3/5, ये क्या है, रेशियो का फ्रैक्शन फॉर्म है, भिन्न रूप फ्रैक्शन फॉर्म। और जैसे कि इसमें 5 में 3 का डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करेंगे 3 में तो आ जाएगा 0.6। इसे कहते हैं डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशियो। डेसिमल फॉर्म यानी दशमलव रूप, किसी भी फ्रैक्शन का दशमलव रूप। या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 3/5। अब जैसे कि हमने कोई नंबर लिख लिया 3/5, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, या 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10। या फिर इसमें अगर जो 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें 3 का अगर 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 30। इसमें 5 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 50। या इसमें 1000 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3000 रेशियो, इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000। यानी अब ये सभी जो रेशियो फॉर्म है ये सभी एक ही हैं। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कोई कांस्टेंट के रूप में 3 के रेशियो 5 के, जहाँ पर k की वैल्यू, अगर इसके लिए k की वैल्यू देखी जाए, अगर जो इसके लिए k की वैल्यू देखी जाए तो यहाँ जब 3 में 6 का डिवाइड करेंगे 3 का तो हो जाएगा k की वैल्यू 2। या अगर 2 रखेंगे 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। यहाँ पर k की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, और यहाँ पर k की वैल्यू हो जाएगी 1000। यानी कि किसी रेशियो में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो तो रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी कंडीशन, जैसे कि लिखा हुआ है 30/50, जैसे कि 30/50 लिखा हुआ है, 30/50। तो इसमें अगर जो 10 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी 10 से डिवाइड कर दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या 30 यहाँ 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी 5 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 3/5, और यहाँ पर आ जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 6। यहाँ भी 5 से डिवाइड करना, सेम नंबर का डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो ये और ये रेशियो दोनों सेम है, रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने कहा कि किसी भी रेशियो में किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, अगर सेम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जैसे कि कोई नंबर लिखा हो 3 के रेशियो 5 के, तो अगर इस तरह से रेशियो में लिखे हुए हैं कोई कांस्टेंट का मल्टीपल है तो यहाँ पर ऐसा भी लिखा जा सकता है +4 रेशियो 3 के प्लस, यहाँ पर 4 ऐड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी रेशियो सेम है। या फिर यहाँ पे किसी नंबर का डिवाइड कर दे 3k/4 या 3k/4 तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन नोट कर लो कि यहाँ पर किसी रेशियो का कोई कांस्टेंट होगा, उसके मल्टीपल में अगर कोई कांस्टेंट है तब ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ डिवाइड तो बता दिया, या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 4 सब्ट्रैक्ट कर दो तो इस तरह से इसमें रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको जैसे 3 के रेशियो 5 के, इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता है 3 + 4 3 - 3 + 4, या इसको 3 - 4 और 3 - 4, ये ऐसा नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। किसी रेशियो के जब मल्टीपल में कोई कांस्टेंट हो उसमें किसी को कुछ चीज़ जोड़ सकते हैं या कुछ चीज़ घटा सकते हैं या किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं, तो रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
अब जैसे कोई रेशियो है, जैसे ए रेशियो बी की वैल्यू है 3:4, बी रेशियो सी की वैल्यू है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे यहाँ 2:5:4 लिख लेते हैं और यहाँ पे 3:2, इस तरह से कोई रेशियो। अब इसमें हमें फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे सिंपल सा मेथड ये है कि यहाँ पे 5:4 3:2, तो यहाँ पर b की वैल्यू 4 है और यहाँ पर b की वैल्यू फर्स्ट नंबर पे 3 है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको सेम बनाने के लिए 4 और 3 का एलसीएम लेते हैं, 12 आ जाएगा। तो या तो 12 इसको बना लो, 12 इसको भी बनाना पड़ेगा, 4 को, 3 को भी 12 बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, 4 से वो 3 से मल्टीप्लाई, 3 4 या 12, इसको 3 को 12 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 15 रेशियो बी की वैल्यू हो जाएगी 4 3 जा 12, यहाँ पर बी की वैल्यू हो जाएगी 4 3 जा 12, यहाँ पर b की वैल्यू लिख लेते हैं 12 और यहाँ पर c की वैल्यू 2 4 जा 6, यानी b की वैल्यू सेम आ चुकी है। तो a रेशियो b रेशियो c आ गया, a की वैल्यू 15, b की वैल्यू 12 और c की वैल्यू 6। और जैसे कोई नंबर है, जैसे a रेशियो b की वैल्यू 3:5 है, b रेशियो c की वैल्यू 5:7 है। अब यहाँ पर जब किसी दो रेशियो में अगर कॉमन टर्म की वैल्यू सेम हो तो इसमें कुछ नहीं करना होता, यहाँ b की वैल्यू 5, यहाँ b की वैल्यू, यहाँ पर b की वैल्यू 5, तो हम क्या करेंगे, a रेशियो b रेशियो c निकालना है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 3:5:7, क्योंकि यहाँ पर भी b की वैल्यू 5 है और यहाँ पर भी b की वैल्यू 5 है। अब इसका शॉर्टकट क्या होता है, जैसे a रेशियो b की वैल्यू 5:4 था, b रेशियो c की वैल्यू 3:2 था, तो हम क्या करेंगे, a रेशियो b रेशियो c निकालना होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ a है और कहीं a नहीं मिल रहा तो ऐसे नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 रेशियो। अब यहाँ पर b की वैल्यू 4 है, तो ये 4 है और यहाँ पर b की वैल्यू देखते हैं कहाँ 4 है, b की वैल्यू यहाँ भी, b की वैल्यू ये 3 है, तो यहाँ से ऐसे आती हैं, तो 4 3 जा 12। अब यहाँ पर c की वैल्यू लास्ट में मिल रही, तो यहीं से c ऐसे चले जाते हैं, तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी गलत हो गया, 2 4 जा 8 होगा यहाँ। जैसे और कोई रेशियो ले लेते हैं, जैसे कि मेरा कोई क्वेश्चन, जैसे a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू है 2:3:4 और c रेशियो d की वैल्यू है 5:7। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ c की वैल्यू 5 है और यहाँ c की वैल्यू 2 है, तो जो कॉमन टर्म होगा उसका सभी मल्टीप्लाई करेंगे, या हमें जैसे निकालना है a रेशियो b रेशियो c रेशियो d निकालना है, तो उस केस में देखो यहाँ पर c, यहाँ कॉमन नीचे 5 है तो 5 का इन सभी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, यानी a में भी मल्टीप्लाई करेंगे, b में मल्टीप्लाई करेंगे और c मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। अब ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे c की वैल्यू मिल गई, अब यहाँ पर d निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 4 7 4 जा 28। इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d बराबर 2:3:4:5 और d रेशियो e की वैल्यू कितनी है 9:11।
इसको हमको सॉल्व करना है। तो अब देखिए यहाँ पर कॉमन टर्म यहाँ पर डी है, यहाँ पर कॉमन टर्म 5 है। तो इस जैसे हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई। तो इस कॉमन का सभी मल्टीप्लाई ए में भी मल्टीप्लाई बी में और सी में और डी में करते हैं। तो ये 9 2 जा 18 हो जाएगा, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, न चौको 36, नपना 45। अब हमको ई पे आना है, तो यहीं से हम ऐसे ई पे आ जाते हैं। तो 5 11 जा या 11 5 जा 55। दिस इज आवर आंसर। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे कॉमन टर्म सी मिल रहा है, यहाँ सी फर्स्ट नंबर पे 5, यहाँ सी लास्ट में है 4। तो इस 6 यानी इस जो कॉमन रेशियो नीचे वाला है इसका सभी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। अब हमें डी रेशियो निकालना है। तो यहाँ से सीधे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28। क्वेश्चन ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू है 3 रेशियो 6 रेशियो 8। बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू 12 रेशियो 16 रेशियो 17 ये दिया है। अब यहाँ पर जब दो कॉमन टर्म है तो उस केस में क्या करेंगे, देखिए ये दो कॉमन टर्म है, यानी यहाँ बी की वैल्यू और ये बी की वैल्यू यानी 6 है और यहाँ बी की वैल्यू 12 है। यहाँ सी की वैल्यू 8 है, यहाँ सी की वैल्यू 16 है। तो यहाँ देखिए 6 ये नीचे वाली जो वैल्यू है ऊपर वाली वैल्यू का डबल है। तो यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 8 2 जा 16। ये रेशियो आ गया। अब ये देखिए रेशियो बराबर हो चुका है। यहाँ पर देखिए बी और सी और यहाँ पर बी और सी 12 16 आ चुके हैं। तो हमें निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू, सी रेशियो डी निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 6 और बी की वैल्यू क्या है 12 और सी की वैल्यू क्या है 16 और डी की वैल्यू देखिए 12 और 16 ये बी और सी की थी और 17 है डी की वैल्यू। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेशियो बी रेशियो सी 9 18 24। बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू 18 24 और 36। जब इस तरह से कोई वैल्यू हो, यानी यहाँ पर बी की वैल्यू 18 और यहाँ सी की वैल्यू 24, जब इस तरह से हो तो इसको बैलेंस नहीं करना होता है, डायरेक्ट आ जाएगा। यानी ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 9 रेशियो बी की वैल्यू 18 क्योंकि यहाँ भी 18 बी की वैल्यू और सी की वैल्यू 24, तो 24 रेशियो डी की वैल्यू 36। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब इस तरह की देखिए क्वेश्चन, इसमें हमें निकालना ए रेशियो बी रेशियो सी। तो हम कुछ जादुई ट्रिक्स ही बताएंगे। देखिए जैसे कि इसमें है तो ए नहीं कहीं है, देखो नीचे कहीं ए नहीं है तो सीधे ऐसे उतर जाओ, इस सीढ़ी से सीधे उतर जाएंगे। तो ये 5 3 जा 15 ऐसे लिख देंगे। अब ये देखिए यहाँ बी की वैल्यू 4 है। अब यहाँ देखिए सीधे उतरेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है बी देखना पड़ेगा और कहाँ है, बी यहाँ पर है। तो यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 4 5 जा 20। अब देखिए यहाँ सी की वैल्यू अब यहीं से देखते हैं, यहीं से हम खड़े यहीं पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ से हमें सी को देखना है, तो सी को कैसे देखेंगे, सी को ऐसे देखेंगे और सी के पास आ जाएंगे। 7 4 जा 28। अगली बात समझ में। देखिए अब इसमें ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है।
अब देखिए ए नीचे तो कहीं ए नहीं है, तो ऐसे सीधे हम आ जाते हैं, सीधे उतर जाते हैं सीढ़ी से। 2 1 जा 2, 5 जा 10 रेशियो। अब देखिए यहाँ पर b की वैल्यू 3 है, b और b यहाँ भी है, तो पहले b से मिलेंगे, फिर इसके बाद सीधे आ जाएंगे। तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 रेशियो। अब देखिए हमें c की वैल्यू निकालनी है, c का रेशियो निकालना है, तो यहीं से c के पास जाते हैं। तो c के पास गए, लेकिन हमें और भी इस जगह c मिल गया, तो फिर c के पास आ जाते हैं। तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। अब देखिए अब हमें d की वैल्यू निकालनी थी, यहीं से हम खड़े होके d तक पहुंच जाते हैं। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 4 जा 24। अभी ये देखिए यहाँ पर ए बी सी डी, यहाँ पर भी वही निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए यहाँ पर है और कहीं ए नहीं है, तो नीचे ऐसे आ जाते सीधा, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अभी देखिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा, हम देखते हैं यहाँ पर बी और सी, यहाँ पर b की वैल्यू 14 है और यहाँ c की वैल्यू 11 है और यहाँ भी c की वैल्यू 11 है, तो सीधे क्या करते हैं, b की वैल्यू 14, यहाँ पर b की वैल्यू 7, तो इसको सीधे बराबर कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12 और 7 2 जा 14। अब देखिए यहाँ पर b हमें सिर्फ बैलेंस करना था, क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू 14 आ गई, अब यहाँ पर b की वैल्यू 14 दी थी और c की वैल्यू 11, यहाँ भी c की वैल्यू 11। तो यहाँ देखिए a की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 12, b की वैल्यू 14, क्योंकि यहाँ पर भी b की वैल्यू 14 थी, अभी c की वैल्यू 11 है, यहाँ भी c की वैल्यू 11, तो 11 और 10 ऐसा कर सकते हैं। और जो मेथड बताया उससे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें मल्टीप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, फिर हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखिए उस मेथड से भी आपको बता देते हैं, जैसे कि a रेशियो b रेशियो c रेशियो d निकालना है, तो यहीं पे नोट कर लेते हैं। a रेशियो b की वैल्यू 6 रेशियो 7 है, b रेशियो c की वैल्यू 14 रेशियो 11 है और c रेशियो d की वैल्यू 11 रेशियो 10 है। तो यहाँ पर हम करेंगे a रेशियो b रेशियो c निकालना है, तो उस केस में यहाँ a से सीधा ऐसे आ जाते, क्योंकि a कहीं मिला नहीं हमें, तो सीधे मल्टीप्लाई करें 6 × 14 × 11 डिवाइडेड बाय रेशियो। अब यहाँ b की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू यहाँ 7 और यहाँ भी b की वैल्यू मिली और फिर सीधे नीचे आ जाती है, तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे 14 × 11, फिर रेशियो। अब यहाँ से खड़े होकर अब c निकालना है, तो c यहाँ मिला और एक यहाँ भी है c, तो यहाँ से ऐसे यहाँ आ जाते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 11 और 11, 7 × 11 × 11। अब हमें d निकालना है, तो d कहीं नहीं मिला, तो d लास्ट में मिला, तो 7 × 11 × 10। अब हमें क्या करना पड़े, देखिए उसमें कुछ कॉमन मिला, 7 × 11 7 × 11, यहाँ भी 7 × 11 सभी कॉमन है, तो क्या करते हैं 7 × 11 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ 7 × 11 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 7 × 11 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये देखिए ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये देखिए ये 11 बन जाए 11, 7 से काटेंगे 7 2 जा, ये देखिए 11 बन जाए 11 और 7 2 जा ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर 7 2 जा 14, यहाँ पर भी 11 7 से 77, कुछ मिस्टेक हो गई, 11 बन जाए 11 टू रेशियो 7, ये 7 तो कट गया, सिर्फ यहाँ 10 बचा हुआ है, तो यहाँ 10, तो उस तरह से भी आंसर आ चुका है। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमको वैसे ही सॉल्व करना है। a रेशियो b की वैल्यू 3 रेशियो 4 है, b रेशियो c की वैल्यू 2 रेशियो 7 और c रेशियो d की वैल्यू 5 रेशियो 2 है, तो हमें a b c d का आपस में रेशियो निकालना है। तो इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे सीधा, क्योंकि ऐसे सीधा आएंगे क्योंकि यहाँ पर a एक ही जगह है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 5 जा 30। अब यहाँ पर b की वैल्यू, b यहाँ है और b यहाँ है, तो ऐसे आए
यानी जो मिलता है वो आ तक जाते हैं, फिर इसके बाद सीधा उतर जाते हैं। तो 4 2 जा वो 4 4 दूना 8, 8 पंचे 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 40। अब इसके बाद सी की वैल्यू यहाँ ऐसे सी यहाँ पे मिला और एक यहाँ पर भी मिला, तो सी तक ऐसे पहुँचते हैं। तो यहाँ 7 चौको 28, 28 पंचे 140, ये 140 हो जाएगा। फिर इसके बाद डी नीचे लास्ट में मिल रहा है, तो यहाँ 20 ऐसे नीचे सीधा चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 7 चौको 28, 28 दूना 56। अब ये देखिए यहाँ पर कॉमन रेशियो, क्योंकि हमें प्रॉपर रेशियो में लिखना होता है, तो उस केस में क्या करते हैं, हमें जो कॉमन मिलता है उससे काट देते हैं, यानी 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे इस रेशियो में। तो हो जाएगा ये कितना, ये 2 से काटेंगे 15 बार, 2 से इसको काटेंगे 20 बार, 140 को 2 से काटते हैं तो कितना आता है 70, और ये होता है 28। दिस इज आवर फाइनल आंसर। यहाँ पर गिवन है a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी रेशियो, b प्लस सी रेशियो, c प्लस है, यानी इन तीनों यानी 2 का कॉम्बिनेशन है और इनका अनुपात दिया है 6 7 8, और a b c जोड़ कर दिया है 14, तो तुम्हें निकालना है a c की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर प्रॉपर मेथड से करना चाहें तो यहाँ a प्लस बी की वैल्यू 6 रेशियो में दिया है, तो हम जब रेशियो में दिया उसमें अगर प्रॉपर वैल्यू अगर लेना चाहते हैं तो उस केस में कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। हमने माना इसका रेशियो कांस्टेंट k है, तो यहाँ a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 6k और b प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 7k, और c प्लस a की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 8k। अब ये तीनों इक्वेशन बनी, इन तीनों को जोड़ेंगे तो a 2 बार, b भी 2 बार और c भी 2 बार आया है, तो उस केस में ये 2 कॉमन हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 7 15 6 21। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुणे 14, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 दिया था बराबर 21 के। तो यहाँ पर अगर 7 का दोनों ओर भाग दे दें, 7 3 का 21, यहाँ 7 का भाग दें 7 दूने 14 और 2 दूने 4, तो यहाँ 3k की वैल्यू 4 आ गई। अगर 3k की वैल्यू अगर 4 आ गई, तो अगर 3k की वैल्यू अगर 4 है तो 6k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे 6 जो है 3 का 2 गुना है, तो 4 का 2 गुना 8, तो यानी 6k की वैल्यू 8 आ गई, यानी 6k की वैल्यू 8 है। तो उस केस में हमारा a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 8, और गिवन क्या है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 14, तो जिसमें a प्लस बी की वैल्यू कितनी थी 8, तो यहाँ 8 लिख दो प्लस c बराबर 14, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 माइनस 8 कितना हो गया 6। अगर जो इसको शॉर्टकट से करना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ a प्लस बी प्लस सी c प्लस सी तीनों दिया, तो इस केस में हम करेंगे 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 6 13 8 21, इस तरह से है। तो हम क्या करेंगे 2 गुणे 14 बराबर 21, यानी 3 से भाग देंगे तो यहाँ 3 7 21, 3 से अगर भाग दो डिवाइडिंग बाई 7 बोथ साइड, तो 3 से जैसे भाग दिया तो 7 से भाग दिया तो 7 3 का 21, यहाँ 7 से भाग दो 7 दूने 14 दूना 7 2 बार गया, या देखिए 7 से ऐसे भाग दिया, यहाँ 7 से भाग दिया तो 7 3 का 21, यहाँ 7 से भाग दो 7 दूने 14, तो 2 दूना 4, तो 3 के यानी 3 की वैल्यू 4। अगर 3 की वैल्यू 4 तो यहाँ पर अगर जो यहाँ b प्लस सी और यहाँ b प्लस सी दिया है 6, तो अगर 3 की वैल्यू 4 तो 6 की वैल्यू 3 की वैल्यू 4 तो 6 की वैल्यू 8। अगर 6 की वैल्यू 8 तो यानी ये 6 ये b प्लस सी की वैल्यू यानी a प्लस बी की वैल्यू 8 दिया है, यानी a प्लस बी की वैल्यू 8, तो यहाँ 14 यानी 8 में क्या जोड़े कि 14 हो जाए, तो इस केस में c की वैल्यू 6 होनी चाहिए। अब ये देखिए सेम वैसे ही है, इसमें भी क्या करेंगे, अगर जो a प्लस बी प्लस सी इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 7 15 9 24। अब ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, 2 गुणे 36 बराबर 24, यानी 24 की वैल्यू ये है। तो हम क्या करेंगे 2 से काटेंगे, 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24 12 3 36 3 दूनी 6, तो हम क्या लिखेंगे कि 2 की वैल्यू 6 है, तो 1 की वैल्यू 3 होगी, 2 की वैल्यू 6 तो 1 की वैल्यू 3, अब 1 की वैल्यू 3 तो 7 की वैल्यू
7 की वैल्यू, अगर 1 की वैल्यू 3 तो 7 की वैल्यू 7 3 21, 8 की वैल्यू 1 की वैल्यू 3 तो 8 की वैल्यू 8 3 24 और 9 की वैल्यू 9 3 27। अब उस केस में क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दिया है 36, जिसमें से a प्लस बी की वैल्यू 21 दिया है। अगर a प्लस बी की वैल्यू अगर 21 दी गई है, अगर a प्लस बी की वैल्यू 21 है तो यहाँ 21 रखते हैं तो c की वैल्यू आ जाएगी, यानी c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 माइनस 21 यानी आ जाएगा 15, यानी c की वैल्यू आ गई 15। और अगर जो b प्लस सी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 36, जिसमें b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, b प्लस सी की वैल्यू 24, दूसरे नंबर पे है 24, तो यहाँ लिख देते a प्लस 24 बराबर 36। तो यानी 24 में क्या जोड़ा जाए कि 36 हो जाए, तो 12 अगर जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू 36। उसी प्रकार से ये c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू, b की वैल्यू निकालनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये c प्लस a की वैल्यू 9 है, अगर c प्लस a की वैल्यू अगर 9 यहाँ पर रख देंगे, 9 प्लस b बराबर 36, तो b में b 9 प्लस b बराबर 36, तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 36 माइनस 9 कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पर b की वैल्यू 27, c की वैल्यू 15 और a की वैल्यू 12 आ चुकी है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दीजिए। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया है a अपॉन बी प्लस, ये भी एक रेशियो है, ये क्या है, एक रेशियो का फ्रैक्शन फॉर्म। a अपॉन बी प्लस सी की वैल्यू 1/3 दी है, यहाँ c अपॉन बी प्लस a 5/7, इसमें कुछ सिमिलर दिख नहीं रहा। उस केस में देखिए यहाँ a b c, यहाँ भी a b c है, यहाँ भी a b c है, तो उस केस में देखते हैं यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है और इस जगह भी a प्लस बी प्लस सी है। तो उस केस में क्या करते हैं, यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे 314 है, यहाँ a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 12। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, तो एक बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे हम 3 यहाँ पर ये 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसी के 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में ये हो जाएगा, ये जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो a अपॉन बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ 3 अपॉन बी प्लस सी की वैल्यू 3 3 जा 9, और यहाँ पर 5/7, तो ये तो 5/7 है, c अपॉन बी प्लस a की वैल्यू 5/7 है। अब देखिए यहाँ पर अब a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर भी 12 हो चुका है, 9 प्लस 3, और यहाँ पर भी 12 हो चुका है 5/7। तो उस केस में हमें a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5, और यहाँ a प्लस बी टोटल कितना था, a प्लस बी प्लस सी 12, 8 हो गया। 8 में कितना जोड़े कि 12 हो जाए, तो 4 होनी चाहिए। तो ये सब रेशियो है। अब रेशियो की वैल्यू, और ये भी रेशियो पूछा है तो हमें ये निकालना है, तो उस केस में b की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर रख देते हैं b अपॉन a प्लस बी की वैल्यू पूछी है, तो b की वैल्यू 4 यहाँ पर रख देते हैं, और a प्लस बी यानी a प्लस बी की वैल्यू 3 + 4, तो ये हो जाएगा 4/7। दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में जवाब इसके देने हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।